पर्पस, गोल और एंटरटेनमेंट, यही वो चीजें हैं जिनके पीछे आजकल हम भाग रहे हैं। अगर हमें पता है कि हम क्यों भाग रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें नहीं पता कि हम क्यों भाग रहे हैं तो आपका जो कंडीशन है वो उसी घोड़े की तरह हो जाएगा जो रेस में जीत तो जाता है लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो सचमुच जीत गया। तो आपका एंटरटेनमेंट और नॉलेज पर्पस के लिए मैं लाया हूँ आज का ये शानदार वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे आपके घर सबसे पहले। फैक्ट नंबर 1, इमेज में आपको क्या दिख रहा है ये बताएगा कि आप जिंदगी के किस दौर से गुजर रहे हो, ये बताएगा वो बताएगा। ये सब बकवास है। अगर आपको पहले कुछ बुरा मिल जाए और आप अपनी जिंदगी से खुश हो तो मेरी बात तो झूठ हो गई ना, है ना। आपको ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना। आपका दिमाग जो भी पहले सर्च कर सकता है उसे कीजिए। तो इस इमेज में मैं आपको बताऊंगा कि इस इमेज में क्या क्या छुपा हुआ है। यहाँ पर एक ह्यूमन स्कल आपको दिख रहा होगा, ये है ना, और एक लड़की यहाँ पर इसने अपना सिर झुकाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। नंबर 2, वैसे तो इंटरनेट स्मूथली चलता है लेकिन हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा भी आया था जब गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गया और वो दिन था 25 जून 2009 क्योंकि उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन का डेथ हो गया और पूरी दुनिया उसके बारे में जानने के लिए बेताबू था, जिससे ऐसा हुआ। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना है तो आप मुझे जवाब दे सकते हो 100 ईयर, नहीं। 200 ईयर, बिल्कुल नहीं। 500 ईयर, नहीं। जापान के आकाशी माउंटेन के पास निशियामा ऑनसेन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल है और ये पूरे 1300 ईयर पुराना है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप सिनेमा हॉल गए तो आपने ये देखा ही होगा कि पहले मूवी का ट्रेलर दिखाया जाता है और फिर मूवी, लेकिन पहले इसका ठीक उल्टा हुआ किया करता था, यानी कि पहले मूवी देख लो और फिर उसके बाद ट्रेलर। लेकिन ये तो आपको पता ही है कि जब आपने मूवी को देख लिया तो ट्रेलर ही शायद कोई देखेगा, हाँ आप देखोगे। इसीलिए अब पहले की तरह ऐसा नहीं हुआ करता है। खैर मैं कभी सिनेमा हॉल तो गया नहीं, लेकिन अगर आप सिनेमा हॉल गए तो आपने जरूर नोटिस किया होगा। नंबर 5, वैसे तो अल्फाबेट ए इंग्लिश का कॉमनली यूज अल्फाबेट है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम नंबर को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं यानी कि 1 2 3 तो 1000 पहला वर्ड है जब अल्फाबेट ए का यूज किया जाता है। अमेजिंग। नंबर 6, इस इमेज को देखो, वैसे तो कुछ खास नहीं दिखेगा लेकिन जब आप दोनों इमेज को एक साथ रखकर देखो तो इनका जो फोटो लिया गया है वो तो अलग अलग है लेकिन जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि एक ही है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे को पूरा करते हो। सेम एज ये इमेज भी ऐसा ही दिखाती है, ऐसा ही शो करती है, पर ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे को पूरा कर रहे हों। दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। फैक्ट नंबर 7, क्लाउड को देखकर लगता है कि कॉटन के हल्के फुल्के गोले हवा में तैर रहे हों, लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए कि इनका वजन लगभग 4.5 लाख kg तक हो सकता है। लेकिन ये हवा में इसलिए स्विम कर पाते हैं क्योंकि इनके जो नीचे का हवा होता है वो इनसे ज़्यादा भारी होता है, इसलिए हवा में मस्त मस्त उड़ते रहते हैं। फैक्ट नंबर 8, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पता था कि मिशन के दौरान उनका मौत हो सकता है, इसलिए अपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे, पर रिस्क ज्यादा होने के कारण उन्हें लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं मिला। तो मिशन पर जाने से पहले उन्होंने सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए ताकि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वे वापस न आ पाए तो उनका परिवार इन ऑटोग्राफ को बेचकर अपना खर्च निकाल सके। फैक्ट नंबर 9, 1975 में मिल्टन बर्मुडा में एक 17 साल का लड़का मोपेड की सवारी कर रहा था। उसे अचानक एक टैक्सी ने टक्कर मारी और वह वहीं पर मर गया। 1 साल बाद उसके सगे भाई का मौत भी उसी की तरह हो गया। शॉकिंग फैक्ट और कोइंसिडेंट फैक्ट तो ये है कि वह भी अपने भाई की तरह उसी मोपेड पर सवारी कर रहा था, और इससे भी ज्यादा शॉकिंग तो ये है कि हिट करने वाला टैक्सी सेम, ड्राइवर सेम, यहाँ तक कि पैसेंजर भी सेम और जगह भी सेम। फैक्ट नंबर 10, एक साइंटिफिक मिथ है कि आपको जितने ज्यादा सपने आते हैं आपका IQ उतना ज्यादा होता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो सोते समय भी कुछ काम करता रहता है, सोचता रहता है। फैक्ट नंबर 11, 1988 में क्या हुआ कि मेघालय विधानसभा के 2 उम्मीदवार रोस्टर संगमा और चैम्बर लाइन मार को बराबर वोट मिल गए, लेकिन चुनाव अधिकारी ने संगमा को विजयी घोषित कर लिया क्योंकि वो टॉस जीत गई। वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने टॉस किया। आज तक मैंने सिर्फ क्रिकेट मैच में टॉस सुना है कि टॉस में हेड टेल कोई जीत गया और उसने बैटिंग ले लिया,
लेकिन शॉकिंग जस्ट एज वोटिंग फॉर टॉस। फैक्ट नंबर 12, अगर आप भी मेरी तरह ट्रैवलिंग और स्विमिंग का शौकीन हो और आपको नई नई झीलों, नदियों और दुनिया को देखना पसंद है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा जरा बच के आपको सिक्योर होना चाहिए कि हर झील, नदी सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले जो मिनरल होते हैं ये झील और नदी को टॉक्सिक बना सकते हैं। आप स्विमिंग करते हो ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा बच के रहना चाहिए। ऐसा ही झील है बर्कले पिट जो मोंटाना में स्थित है। देखने में तो ये झील बिल्कुल नॉर्मल और खूबसूरत सा लगता है, लेकिन आर्सेनिक, कैडमियम, कोबाल्ट, फेरस जैसी रासायनिकों के कारण ये जहरीला बन गया है। सन 1955 में से तांबे की खुदाई के रूप में खोला गया था और 1982 तक इस पे काम चलता रहा। इसके बाद 1955 में गीज का एक झुंड इस गड्ढे के पास ही बस गया। टू वाशिंगटन पोर्ट कुछ दिनों बाद 340 पक्षी यहाँ मृत पाए गए और इनमें से अधिकांश के इनर पार्ट जो है वो जल गए थे इस टॉक्सिक वाटर के कारण। फैक्ट नंबर 13, आपने कई लोगों को गुनगुनाते तो सुना ही होगा, बाथरूम में तो सभी गुनगुनाते हैं, पर क्या आपको पता है कि हमिंग जो होता है वो आपके मेंटल प्रेशर को कम कर लेता है और हमिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और आजकल लोग शहरों में बिजी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं तो इससे उनका लाइफ जो है स्ट्रेसफुल हो गया है, लेकिन अगर आप हमिंग का प्रैक्टिस किए हो तो आपको पता होगा कि इससे कितना स्ट्रेस कम होता है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो एज अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए। फैक्ट नंबर 14, आर्किटेक्चर की मिसाल भारत में इतनी मीनारें हैं कि शायद हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएं, लेकिन इनमें सबसे अमेजिंग जो भारत के सूर्य मंदिर हैं उनको ऐसा बनाया गया है कि जो सूर्य का पहला किरण होता है वो सीधा इनका मूर्तियों पर पड़ता है। जो मंदिर में बने हुए मूर्तियां हैं तो यहाँ पर जो पहला किरण आएगा वो सीधा इन पर पड़ेगा। फैक्ट नंबर 15, माउंटेनिंग का शौक तो हर ट्रैवलर को होता है। यहाँ आप अपने पेशेंस को अच्छी तरह से परख सकते हो और जब बात ट्रैकिंग की हो और माउंट एवरेस्ट का नाम ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फैक्ट ये है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पहले लोगों को नेपाल सरकार को 15 लाख रुपए फीस देना होता था, लेकिन 2015 के बाद नेपाल सरकार ने इसे कम कर लिया है, यानी कि अब आपको केवल 7 लाख रुपए ही देना पड़ेगा। यानी कि 7 लाख रुपए आप वहां जमा करो और उसके बाद चढ़ो। फैक्ट नंबर 16, जैसे कि मिस्टीरियस ट्रिक जानकर आप शॉक्ड तो हो जाते होंगे और इसीलिए मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो ये ट्रिक है कि आपको क्या करना है कि 2678911018 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर आंसर आएगा उसमें जितने भी नंबर होंगे उनको आपको जोड़ना है, ऐड करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट करना है। लेकिन इससे पहले कि आपको कैलकुलेटर निकालने का आवश्यकता पड़ रहा है तो आप रुक जाइए, क्योंकि इसका आंसर आने वाला है 9। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस सा ट्रिक है कि आप जब भी 9 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किए और जो आंसर आए उनको जोड़े तो इसका आंसर हमेशा 9 आएगा। हाँ, ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। आप ऐसा किसी भी नंबर के साथ कर सकते हो, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है आप उससे बहुत बड़ा काम कर सकते हो। यानी कि जो आप अपने सपने देखते हो आप उन्हें साकार कर सकते हो। जैसे जॉन सीना का नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड तो आपने देखा ही होगा। वो अपने मैच को जीतने के लिए अपने आप को मोटिवेट करता है कि मैं कभी हार नहीं सकता और मुझे कभी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दर्द होता है वो तो हमेशा ज़िंदगी में रहता है, लेकिन जो खुशी होती है उसी पेन को सहन करने के बाद होता है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते रहोगे तो आपका पेन कम नहीं बल्कि बढ़ता ही जाएगा। भले आप अपने टेम्पररी प्लीजर को सामने रखकर आपको लगेगा कि मैं अभी खुश हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पेन दोबारा होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अपने लाइफ में उतारना है। फैक्ट नंबर 18, बाहुबली मूवी के हीरो को तो आप देखे ही होंगे जिनका नाम प्रभास है। तो प्रभास ने फेयर एंड लवली कंपनी का विज्ञापन, जिसमें कि कंपनी उनको 18 करोड़ का पैकेज देने वाली थी, तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि त्वचा का जो रंग होता है सुंदरता को नहीं दर्शाता। और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है कि इसको हर नागरिक को जरूर समझना चाहिए। अगर आप ब्लैक हो तो अपने आप को स्वीकार करना सीखो, अगर आप अच्छे हो तो स्वीकार करना सीखो, अगर बुरे भी हो तो स्वीकार करना सीखो, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। और इसीलिए उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
अभी कर दें, बस अभी कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।